मांगना है कि हे शिव, आप मेरे गुरु हैं, मैं आपकी शिष्या, मुझ पर दया कीजिए। दूसरा में चर्चा करना, अनजान व्यक्ति को बतलाना है कि आप भी महादेव को अपना गुरु बना लीजिए। गुरु महादेव आप पर दया करेंगे, जो भी कष्ट होगा गुरु के दया से चल जाएगा। फिर नमः शिवाय से प्रणाम करना, यही ना करना है। अरे भजन भजन जो दिए है साहेब, तो ये क्या दिए, जैसे दाल भात सब्जी है या चोखा अचार है चटनी, तो ये जैसे आदमी चर्चा सुन सुन के थोड़ा सा ये हो जाता, तो इसीलिए साहिब बोले कि थोड़ा सा भजन का आनंद ले लो बीच बीच में, ऐसा नहीं कि खाली भजने करो। और मैं क्षमा चाहती हूँ सभी दीदी से, चर्चा में ऐसा भी नहीं कहा गया है कि डांस करना है, ये भी गलत है। महादेव गुस्सा करते हैं थोड़ा, मतलब देखिए गुस्सा उस्सा नहीं, न समझदारी है तो बहुत कुछ है, समझदारी है तो अलग बात है, ठीक है। ये देखिए भाव से महादेव के शरण में बैठे हैं ना, भाव से शिव को गुरु बनाए ना, तो यहाँ भाव से चर्चा कीजिए, महादेव को किसी से जोड़िए, भजन गाइए। गुरु का चर्चा जितना ज़्यादा कीजिए, अपने गुरु शिव का जितना ज़्यादा से ज़्यादा चर्चा कीजिएगा, उतना ही ज़्यादा महादेव का दया है। नाचने से महादेव खुश नहीं होते हैं। और हम लोग को शिव को कौन गुरु बनाया है, कौन गुरु बनाया? अरे बोलिएगा तो। भैया साहेब जी ने बनाया, दीदी माध्यम से बने हैं ना। तो साहेब कहे हैं नाचने के लिए, कभी मंच पर सुने हैं कोई आदमी, कभी रांची में सुने हैं, कहीं सुने हैं? ये क्यों नाच कर रहे हैं आप लोग? ये गलत बात है, ये दीदी गलत है। आप भाव से भजन गाइए ना, झूम झूम के गाइए ना भजन, झूम झूम के गाइए भजन, भाव से झूमिए ना। ढोलवा तो बजा रहे हैं, माता रानी के जागरण में गाते हैं, बिना भाव से ढोल नहीं बजेगा। मतलब महादेव में नाच दिया, नहीं तो नहीं नाच होता है, नाच नहीं होता है, भी होता है, ताल भी रहता है। एक अगर हम ये बजा रहे हैं तो इसमें भी मेरा ही है, समझे ना, भाव तो इसमें है ना, ढोल बजा रहे उसमें है, गा रहे मन तो मेरा उसमें झूम रहा है। नाच के दिखलाना नहीं है कि सबको नाचने आता है, कौन ऐसा व्यक्ति नहीं है कि नाचता है, लेकिन नाचना बंद कीजिए बहना लोग। हो सकता है किसी को बुरा लगा, नहीं कीर्तन में करती है लोग रात है, आज जिस गाना ये लोग बजाए ना तो वो लोग ये नहीं हुआ बोले कहीं माता रानी का है कुछ चल रहा वहाँ कीजिए, माता वहीं तक रखिए, माता रानी के वहीं तक रखिए। और मन संचालक होते हैं, महादेव का आदेश का पालन करना। एक जो मन संचालक है उनके आदेश के बिना नहीं जाना चाहिए, उन चर्चा नहीं रहेगा, खिचड़ी बन जाएगा। ये चर्चा कर उधर भजन दे रहे, भजन खत्म हुआ है बोल दे, क्यों? डिसिप्लिन के साथ कीजिए। डिसिप्लिन, एक स्कूल में एक हेड मास्टर होते हैं ना, तो क्षेत्र जो पढ़ने जाते हैं तो कोई भी डिसीजन लेते उस मास्टर से पूछते हैं, तभी कुछ बच्चा लोग करता है। अपने अगर सब बच्चा जिसको जो होता तो स्कूल नहीं रहे, सिस्टम से चलता है। फिर साहेब कहे हैं कि घर को घर रहने दो, शमशान घाट को शमशान रहने दो, और गुरु चर्चा को गुरु चर्चा ही रहने दो। भाई ये दीदी तो बोली है कि चर्चा तक ही रहने दो, 3 सूत्र तक है वहाँ पर भजन। आप क्यों नहीं समझाते किसी को? आप क्यों नहीं कहते? आप समझाएंगे ना, तो आपसे अलग है ना, नहीं अलग क्या है, अलग कुछ नहीं। हम लोग अपने में नहीं समझ पा रहे हैं। काहे नहीं समझेंगे? हम मेरे साथ भी तो 10 आदमी चलता है, बिना आदेश के कोई नहीं कुछ बोलता है, बिना आदेश के कोई बोले तो गुस्सा, अपना मन में गुस्सा होंगे। शिव का शीश कोई गुस्सा नहीं करेगा। नहीं दीदी समझाओ, जो जिसके अंदर महादेव है, जो शिव का शीश है, वो गुस्सा नहीं करेगा, वो समझेगा कि महादेव का दया है कि कोई बोल रहा है कि मुझे सुनने का अवसर मिला, मुझे सीखने का अवसर मिला। आप बोले बहुत अच्छा लगा हम लोग को कि चर्चा में जैसे ये जो बजा रही थी, भाव से ही उठे हम, भाव से उठे। अगर कहीं रास्ता में अगर चर्चा हो रहा या बाबा का जितना भी, पर वो भाव अगर आ जाएगा तो देखिए ये जैसे बजाई, इससे पहले भी और कोई भी भजन दिया पर भाव नहीं हुआ, जैसे ये दीदी पहले ढोल भी बजाई और जो भजन बात बोले कोई भाव से ही आ गया, लेकिन ये दीदी बोली है ना चर्चा जैसे चर्चा में ये भाव जो जगा दिया हम लोग को, वो इसीलिए उठ गया। हाँ तो वही तो हम बोले कि भाव आप कीर्तन में करती है, उठ गई है। आप क्या हम लोग की चर्चा में हमारे साथ है तो क्या नाचते नहीं है? हाँ होता है, बोलिए भाव ना, ये जो बोल दिया है ना दीदी, भाव बोली है, देखिए खराब नहीं बोल रही है, बोल रही है कि थोड़ा सा संभल के आप लोग चलिएगा, महादेव के पास अपना दुख अपना ये लेके भाव लेके आए हैं, अलग बोली है। तो यहाँ पर सीखना चाहिए हम लोग का, किए है तो किया है, क्यों नहीं किए हैं, मगर ये जो बोल रहे हैं इनका भी तो बात
सही है कि महादेव जी की चर्चा हम लोग करने आए हैं, तो चर्चा बढ़ना चाहिए, घुसना बढ़ना चाहिए, थोड़ा इसमें भाव होना चाहिए। घर का जो चर्चा होता है, मंदिर में जो चर्चा होता है वो अलग है चर्चा होता है, थोड़ा घर में होता है चर्चा ना। जैसे मंदिर में हम लोग हर सप्ताह सोमवार का होता है, नया कुछ नहीं थोड़ा घर में होता है, देखिएगा थोड़ा सा होता ही होता है कि थोड़ा घर का नहीं वही बंद करने को बोल रही है देखिए महादेव के शरण में हम 20 साल से चल रहे थे, मेरा बड़ा बेटा गोदी में था तब से चल रहे हैं, और इतना दूर से कहीं हम लोग इसको बहुत चर्चा में गए, बड़ा बड़ा प्रोग्राम में गए, लेकिन ऐसा नहीं देखे हम दीदी, नहीं देखे। अब आप लोग को अच्छा लगता है तो कर सकते हैं, मेरा जो कहना था नहीं थी, आप बोले बहुत अच्छा लगा, जो आप लोग बहुत अच्छा लगा। हम लोग इतना दीदी अच्छा लगा। एक तो होता ना कि भाव से मन उठ जाना है, बस वही अभी तो फेसबुक देखिए, खराब नहीं, हम जो मेरे मन में आया, जो फेसबुक देखिए माँ का ये चर्चा में इतना नाच कर रहा, लेडीज बोलिए जेंट्स बोलिए, वहाँ भी बुझाने वाला कोई नहीं है, बोल के बोल रहे हैं, कर रहा है वहाँ भी बुझाने वाला नहीं है। करना जा रहा है तो 5,000 ले रहा है, हम लोग का पैसा पे चर्चा पैसा इसीलिए थोड़ी हम लोग नहीं ना, दम लोग बताइए तो काम फर्क हुआ ना, उसको पता नहीं है तो कपड़ा लेगा 5,000 रुपया लेगा, खाना खाएगा कम जाएगा, न लीजिएगा तो दुखी हो जाएगा। हम लोग ऐसा करते हैं क्योंकि हम लोग को समझदारी है, महादेव इतना दिए हैं कि कहीं जाके हम लोग आ सकते, इतना सब दिया थोड़ा बहुत इसमें दीदी देखिए बहना लोग गुस्सा की बात नहीं है, पैसा तो हमें नहीं ना कोई गुस्सा नहीं, अगर हम मेरे बात से क्योंकि हम भी इसलिए बोले हैं, हम बोल रहे हैं कि हम लोग नाचने गाने में उलझ जा रहे हैं, सीख नहीं पा रहे हैं, इसीलिए दीदी समझाई है। अब इस बात का हम लोग सुनना है, बहुत सुंदर बात है दीदी, अच्छा बात बोले, चाचा कहीं देगा तो कहीं देगा ना फोन आप लोग आपको बोल रहे हैं। मैं एक बात बोलना चाहती हूँ, साहिब भैया को जो अभी नाम लेके एक क्या अभी जो सत्संग हो रहा है किसके नाम से? साहिब भैया के नाम से। तो साहिब भैया के नाम से इस चर्चा में भजन जो साहिब भैया का गा लिए, आप उसको अब विराम दीजिए, विराम देके माता का भजन शुरू करिए और नाचिए, मन खोल के नाचिए, इसमें कोई दुविधा नहीं है, इसमें कोई दुविधा नहीं, इसमें कोई मना नहीं, किंतु चर्चा के माध्यम से डांस नहीं होगा और चर्चा विराम होने के बाद ही माता का गीत गाना शुरू होगा। तो दीदी विराम नहीं है, दीदी गीत गाना शुरू होता नहीं, ये मतलब सुनिए बता रही साहिब भैया के आप यूट्यूब में देखिएगा, साहिब भैया बरखा दीदी बार बार बोलती है, तो साहिब भैया गुरु बना के चलने के लिए बोले हैं, तो वही विराम दीजिए, उसके बाद नाचिएगा। शादी में करो वो हम जानते हैं, हम क्या करें, हम कोई नहीं हो जाएगा।